हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आप लोग कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आज का ब्लॉग करते हैं शुरू। और आप लोग मेरा ब्लॉग पूरा देखना है, तभी तो आपको मेरे बारे में और मेरे ब्लॉग के बारे में पता चलेगा। और मैं आपको अपने ब्लॉग में ज़्यादातर अकेली ही दिखाई दूंगी, क्योंकि मेरे हस्बैंड चले जाते हैं जॉब पर, इसलिए मैं आपको अकेली ही दिखाई दूंगी। तो आप लोग मेरा ब्लॉग पूरा देखना और ब्लॉग को करते हैं शुरू। इस मैंने सुबह बना लिए थे अपने लिए पराठे और चाय के साथ मैं कुछ खाती नहीं हूँ, तो कभी कभी मैं पराठे बना लेती हूँ। तो गाइस जल्दी से पी लेते हैं हम चाय, और मेरी चाय हो जाएगी ठंडी, तो इसलिए मैं जल्दी से पी लेती हूँ चाय। आप लोग बताना कि आपके यहाँ का मौसम कैसा हो रहा है। हमारे यहाँ तो कल बारिश आई थी, फिर मौसम ठीक हो गया था, और अभी फिर सुबह बारिश का मौसम था, पर सुबह से बारिश का मौसम था, पर अब धूप निकल गई है। कभी छाओ कभी धूप, बस ऐसे ही हो रहा है। पर बारिश नहीं आ रही, बस सावन लगे हैं तो बारिश ही आएगी। तो गाइस पहले मैं चाय पी लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं आपसे दोबारा मिलती हूँ। तो गाइस मैंने ना ऑनलाइन सामान मंगाया था अभी, क्योंकि हमारा घर का सामान खत्म हो गया था। तो मैंने एक और मंगाए थे बैगन, पर मुझे पता है ये सावन में नहीं खाते, पर मैं भूल गई थी तो मैंने मंगा लिया। कोई नहीं, आ गए तो खाने पड़ेंगे। और एक और मैंने मंगा लिए थे टमाटर, और एक रिफाइन की थैली, क्योंकि हमारी रिफाइन भी खत्म हो गई थी। एक रिफाइन की थैली मंगा ली थी। और क्योंकि हमारे घर में ना सब्जी नहीं थी, तो हमारा फ्रिज पूरा खाली था। मैं बाजार में गई थी, मेरी तबीयत खराब हुई थी इसलिए। और मैंने बैगन मंगाया है बस आज के लिए, क्योंकि मेरे हस्बैंड ना फिर बाहर जाने वाले हैं 4-5 दिन के लिए। तो फिर सब्जी मंगाऊंगी तो खराब हो जाएगी, क्योंकि अभी 4-5 दिन में अपने घर रहूंगी, तो इसलिए मैंने सिर्फ आज की सब्जी मंगाई है। तो गाइस ऑनलाइन का बस एक यही फायदा है कि हम कभी भी कुछ भी मंगा सकते हैं घर बैठे। तो बस एक यही चीज सही लगती है। टमाटर देखो अच्छे आए हैं, ऐसे नहीं है कि बेकार आए हैं, क्योंकि मैं कभी भी ऑनलाइन सब्जी मंगा लेती हूँ। तो अभी इन्हें रख देते हैं हम फ्रिज में। तो गाइस मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको कुछ दिखाऊंगी, तो मैं आपको दिखाने वाली हूँ ये सूट, जो कि मेरी नानी सास ने मेरे लिए भिजवाया है। मतलब मेरे हस्बैंड की नानी ने और मेरी सासू माँ की मम्मी ने। तो मेरी सासू माँ गई थी उन्हें देखने अभी, तो इसलिए मैंने भिजवा दिया था मेरे लिए। वो मेरे लिए क्या, उन्होंने तीनों के लिए भिजवाया था, बड़ी वाली भाभी के लिए और मेरी सासू माँ के लिए। तो ये भिजवा दिया था। तो देख सकते हो आप लोग कितना प्यारा लग रहा है इसका कलर भी। और गाइस वो ना बहुत ज्यादा एज में है, और उन्होंने जो मुझे प्यार से दिया है, तो मैं इसको बनाऊंगी सावन में और पहनूंगी भी। और देखो आप लोग इसकी चुन्नी भी कितनी प्यारी है। गाइस जो हमारी नानी की है ना, वो अपनी सारी लड़कियों को ही सूट देती है। जब भी कोई इनके घर भी चला जाता है ना, वो तभी सूट देती है। वो यहाँ भी आती है तो मम्मी के लिए सूट लेके आती थी। और अब भी वो कोई चला जाता है तो वो मम्मी, ऐसा नहीं है कि मम्मी अकेली जाती है तो मम्मी को अकेले ही सूट देती है, नहीं। अगर मम्मी अकेले भी जाएंगी तो वो दोनों बहुओं के लिए भी सूट दिखवाती है। तो गाइस हमारी नानी ऐसी है, वो अभी सूट को रख देते हैं संभाल के। और हम इसको जरूर बनाएंगे, सावन में पहनेंगे, क्योंकि मुझे उन्होंने इतने प्यार से दिया है। तो मैं इसको जरूर बनाऊंगी और आप लोगों को भी दिखाऊंगी पहनने के बाद। और ये गाइस, ये मेरी बहन ने सिला था उसमें शादी से पहले, जो कि आज तक इसमें बाजी भी नहीं लगी और कुछ नहीं हुआ गाइस। अब वो पता नहीं कब बनाएगी, जब ये बनाएगी तो मैं उसे पहनूंगी। वो मेरा ब्लॉग देखेगी तो बोलेगी तो मेरी बुराई कर रही है, पर कोई नहीं, इस सूट को भी उठा के रख देता है, कभी ना कभी तो ये भी पूरा हो ही जाएगा। तो इसको भी पहनेंगे नहीं पहनेंगे पता नहीं आगे। चलो सूट रख देते हैं गाइस। गाइस ये ना गुड़ैल का फूल है, और इसमें ना एक ही फूल आया, और मैं इतने टाइम से ना इसमें फूल आने का वेट कर रही हूँ, पर ये ऐसे आ रहा है ऐसे आ रहा है, पर फूल खिल ही नहीं रहा। अभी कुछ टाइम पहले ना इसमें अच्छे से फूल आते थे, और मुझे इस फूल का ना तेल बनाना है बालों में लगाने के लिए। तो गाइस ये ना बालों के लिए बहुत अच्छा होता है फूल, पर अभी हमारे पेड़ पे ये फूल आ नहीं रहे। पर कोई बात नहीं, अभी बारिश का सीजन है, तो बारिश आएगी तो ये फूल भी आ जाएंगे, फिर हम इन फूलों को तोड़ेंगे और अपने बालों के लिए तेल बनाएंगे। तो गाइस मैं बना रही हूँ अपने लिए मैगी। हमारी सब्जी खत्म हो चुकी थी और मुझे लगी है भूख। मैंने मंगाए थे ये वाले टमाटर, तो अब इसमें से एक टमाटर ले लेते हैं, और टमाटर प्याज काट के फिर हम बनाते हैं मैगी चटपटी सी, और फिर खाएंगे, क्योंकि मुझे बहुत तेज आज भूख लग रही है। मेरे हस्बैंड का भी फोन आया था, वो पूछ रहे थे कि तूने कुछ खाया नहीं खाया। तो गाइस काट लेते हैं टमाटर और प्याज, क्योंकि मैगी बनानी है तो टमाटर और प्याज तो काटने ही पड़ेंगे। और मेरे हस्बैंड का कॉल भी आया था, वो मुझसे पूछ रहे थे कि तुमने खाना खाया नहीं खाया, क्योंकि मैंने ऐसे करती हूँ जब वो चले जाते हैं तो मुझे अपने लिए आलकस आता है, तो उन्हें पता है, तो इसलिए वो मुझे कॉल करके पूछते रहते हैं। तो इसलिए बना लेते हैं। अगर उन्हें पता चलेगा ना कि मैंने खाना नहीं खाया, फिर वो चिल्लाते हैं। अभी कुछ दिन पहले ऐसे हुआ था कि मैंने उनको बताया था कि मैंने अभी खाना नहीं बनाया, जब उन्होंने मुझे लंच टाइम में कॉल किया था।
तो फिर मुझे बाद में भूख लगी थी तो मैंने अपने लिए आलू के पराठे बना लिए थे, तो उनको लगा कि मैंने अपने लिए खाना बनाया नहीं होगा, और वो शाम को मेरे लिए आधा टाइम चाउमीन और रोल लेके आए ताकि मैं थोड़ा सा खा लूँ। फिर अब खाने का टाइम हो ही गया है तो फिर खाना बनाऊंगी इसलिए। तो बस वो फिर मैंने उनसे पूछा कि आप ये क्यों लेके आए हो, तो उन्होंने मुझे बताया कि तू भूखी थी ना, सुबह से तूने कुछ खाया नहीं था इसलिए मैं तेरे लिए ले आया। इसलिए जल्दी से हम काट लेते हैं प्याज। तो गाइस मैं इनको निकाल के रख देती हूँ बाहर, क्योंकि मैं बनाने जा रही हूँ अपने लिए खाना, तो फिर इनको गर्मी लगेगी इसलिए। और अभी कुछ दिन पहले ना हमने इनके पिंजरे में प्लास्टिक की टोकरी रखी थी ताकि उसमें आराम कर सके, पर ये इतने बदतमीज है ना, उस टोकरी को ही खा गए। गाइस हम आ चुके हैं रसोई में और तेल मैंने उसमें पहले ही डाल दिया था। मैं भूल गई थी मुझे वीडियो ऑन करनी है, पर मुझे लगा वीडियो ऑन है पर वो बंद थी। तो मैंने उसमें डाल दिया है तेल, और तेल को गर्म होने देते हैं। फिर उसके बाद हम इसमें डालेंगे सारे मसाले। गाइस मुझे तो मैगी खाना चटपटी पसंद है। मैं अपने लिए मैगी ना हमेशा चटपटी बनाती हूँ क्योंकि मुझे चटपटी मैगी बहुत अच्छी लगती है, और मैं हमेशा छोक के बनाती हूँ। मैं उबाल, जो कुछ लोग होते हैं उबाल के भी खाते हैं, मैं कभी कभी खा लेती हूँ जब मुझे आलस आता है, पर ज्यादातर मैं छोक के ही बनाती हूँ, मतलब प्याज वगैरह डाल के ऐसे ही बनाती हूँ। तो अभी तेल गरम होने देते हैं। तो गाइस हमारा तेल गरम हो गया है तो हम इसमें डाल देते हैं पहले प्याज। वैसे मैगी में जीरा नहीं डालती, कुछ लोग जीरा भी डालते हैं पर मैं जीरा नहीं डालती, तो इसलिए मैंने पहले डाल दिया इसमें प्याज। और प्याज को अच्छे से ब्राउन होने देते हैं। गाइस इसमें ना कढ़ाई को मैं धो के लेके आई थी, तो इसमें ना काम मैंने ध्यान नहीं दिया और मैंने ऐसे ही तेल डाल दिया, तो उसमें छींटे आ रहे हैं चालू कर दिए, तो इसलिए। और मेरा तेल बहुत ज्यादा गर्म हो चुका था, तो मेरी प्याज भी पक चुकी है, इसमें टमाटर भी डाल देते हैं। देखो गाइस छींटे आ रहे हैं क्योंकि इसमें पानी भी लगा है ना पहले से कढ़ाई में, तो इसको थोड़ी देर ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो गाइस तब इसमें डाल देते हैं नमक, क्योंकि हमारा टमाटर और प्याज अच्छे से भून चुका है। जितना आप नमक खाओ उतना डालना गाइस, मैं तो थोड़ा तेज खाती हूँ तो इसलिए मैं तेज डालती हूँ हर सब्जी में नमक, चाहे मैं कुछ भी खाऊंगा इसमें नमक तेज डालती हूँ। थोड़ा सा मैं डाल देती हूँ धनिया भी डालती हूँ मैगी में। हमारा धनिया भी खत्म होने वाला है गाइस, पर मैं भी नहीं लेके आ रही कुछ भी, क्योंकि मेरे हस्बैंड लगी चले जाएंगे, देखते हैं वो कहाँ जाएंगे। वो गाइस मैंने 2 चम्मच इतना डाल दिए लाल मिर्च, क्योंकि मैं तीखा खाती हूँ इसलिए। और इसमें डाल देता है थोड़ा सा पानी, थोड़ा सा पानी डालने के बाद गाइस बस हो गई है। तो गाइस अब इसमें डाल देते हैं पानी डालने के बाद मैगी, क्योंकि मतलब मैं एक ही पैकेट बना रही हूँ मैगी का, क्योंकि मैं अकेली बस मैं ही खाऊंगी, क्योंकि मैंने 2 पैकेट बना लिए थे मुझ पे खाए भी नहीं गए थे, तो फिर वो मुझे फेंकने पड़ गई। क्योंकि मेरे हस्बैंड आते हैं शाम के टाइम, तो जब तक मैगी रखी रखी खराब हो जाती है, तो इस वजह से वो मैंने फेंक दी थी, तो इसलिए मैंने एक ही पैकेट बनाया है। तो मैगी बनने के लिए मैंने रख दिया, इसको ढक देते हैं अच्छे। फिर इसको बनने के बाद खोलेंगे, फिर आपको बताएंगे कि मेरी मैगी कैसे बनी है, और आप लोगों को भी मैं दिखाऊंगी। गाइस जो मैगी के साथ मसाला आता है मैं उसको डालना भूल गई थी, तो वो मैंने साइड में रख दिया, तो फिर मुझे पता नहीं चला, और इसे भी जल्दी से डाल देते हैं। फिर इसको अच्छे से चला देते हैं मैगी को, फिर इसको रख देते हैं आराम से ढक के थोड़ी देर के लिए ताकि ये बन जाए, फिर उसके बाद हम इसे खा सके। तो गाइस हमारी मैगी बन चुकी है, गैस कर देते हैं बंद, और अब इसको निकाल लेते हैं प्लेट में, क्योंकि मेरे को तो बहुत भूख लग रही है, तो जल्दी से निकाल लेते हैं, फिर खाते हैं और आपको भी बताते हैं। देखो गाइस आपको नहीं दिखती होगी, मैं भी दिखाती हूँ। देखो मुझे अच्छी लग रही है ना देखने में, शायद खाने में भी इतनी अच्छी लगे। गाइस थोड़ा बहुत पानी है ना, इसलिए मैंने थोड़ा नहीं जलाया, क्योंकि फिर मैगी ना नीचे लग जाती है तो जला जला वाला टेस्ट आता है, तो इसलिए मैंने हल्का सा पानी इसमें छोड़ दिया था। देखो गाइस ऐसी बन के तैयार हुई है मेरी मैगी। अब इसे ढक देते हैं और निकाल देते हैं चम्मच, फिर बेड पे बैठ के आराम से खाएंगे और आपको भी बताएंगे। गाइस मेरी मैगी हो चुकी है ठंडी, तो अब इसे खा लेते हैं, फिर आपको भी बताते हैं कि मैंने मैगी कैसे बनाई है। तो गाइस खा लेते हैं तो बताते हैं खा के आपको कैसी बनी है। गाइस ये ना इतने बड़े बड़े आ रहे हैं, तो मुझे ना खाने में बड़ा अजीब लग रहा है, पर कोई नहीं, हम इसे खा। तो देखो गिर गई। अच्छी बनी है गाइस, जैसे मैं चाहती थी ना चटपटी वैसी ही बनी है।
ना मुझे मजा आ गया, क्योंकि उस दिन से मेरे को उल्टी वाला मन हो रहा था, मेरी तबीयत भी खराब कर रही थी, तो मेरा तीखा खाने का मन कर रहा था, बस इसलिए मैंने अपने लिए तीखी वाली मैगी बनाई है, चटपटी सी। मुझे तो ये अच्छी लग रही है, मजा आ गया। अब आप लोग सोच रहे हो कि अपनी तारीफ किससे कर दी है, तो भाई कर लेने चाहिए, क्योंकि मेरे पास कोई बात है ही नहीं, तो मैं किससे कराऊंगी। मैं इसलिए अपनी तारीफ खुद कर रही हूँ, क्योंकि मैं खुद ही खा रही हूँ। काश आप लोग मेरे साथ होते और आप भी मेरी मैगी खा सकते और आप भी मेरी तारीफ कर देते, पर कोई नहीं, हम खुद खा के अपनी तारीफ खुद कर लेते हैं। तो अभी मैं अपनी मैगी खा लेती हूँ गाइस, फिर मैं आपसे मिलती हूँ, क्योंकि मेरी मैगी ना इतनी बड़ी बड़ी है तो मुझे शर्म आ रही है, फूट नहीं रही, तो मैं आपसे मैगी खाने के बाद मिलती हूँ। गाइस अभी ना कुछ दिन पहले मेरे हस्बैंड ये वाली मशीन लेके आए थे, वेजिटेबल कटर। तो अभी ये मैंने यूज नहीं करी, बस एक ही बार यूज करी थी, शायद उस दिन मैंने मैगी बनाई थी शिमला मिर्च के लिए। तो ये बच्चों के लिए ना बहुत ज्यादा अच्छी है, जैसे कि अगर बच्चे शिमला मिर्च नहीं खाते तो उसको ऐसे पतला पतला करके आप काट सकते हो। इसमें ये 3 छोटे छोटे से कटर आते हैं, देखो इस टाइप से आप चिप्स वगैरह काट सकते हो, पतली पतली, और इससे इस तरीके से कटेगा गोल गोल। और अभी मैं आपको ये दिखाती हूँ, इससे कटेगा लंबा लंबा, इससे आपका कटेगा लंबा लंबा साइज का, लंबा लंबा नहीं, सा फिंगर टाइप होता है उस टाइप में, पर बहुत बारीक वाला कटेगा। अभी मैं अपने घर जाऊंगी 1-2 दिन के लिए रहने, तो मैं ये वाली मशीन को अपने घर लेके जाऊंगी, तो मैं इस वाली मशीन को अपने घर लेके जाऊंगी कि मैं इसे अच्छे से यूज कर सकूं और इसको देख सकूं यूज करके ये कैसे वर्क कर रही है, मतलब यूज कर सकूं और देख सकूं कि ये कैसी है यूज करने के बाद, ये इस तरीके से है। और वो कटर ना सिर्फ इसके अंदर लगाने हैं इस तरीके से, वो करने के बाद मुझे नहीं, अच्छा गाइस ये यहाँ पर है, मुझे नहीं पता, मेरे हस्बैंड को पता था। ऐसे करने के बाद ना इसको यहाँ सेट करने के बाद फिर इसको चलाना है। अब मैं घर जाऊंगी तो मैं अपनी बहन के साथ इसके साथ एक्सपेरिमेंट करूंगी। मैं सोच रही हूँ बर्फ वाली चिप्स बनाऊं, क्योंकि नवरात्र आ रहे हैं तो मैं बर्फ रखूंगी। पर अगर धूप अच्छी थी, क्योंकि इसमें ना गाइस बहुत बारीक बारीक मैंने उस दिन काटा बना खीरा अपने सोचों के लिए, तो मैं यूज करके देख रही थी जब ये लाए थे, बहुत बारीक बारीक खीरा कटा था, बिल्कुल पतला। तो गाइस अगर मैं इसमें चिप्स बनाऊंगी ना, पतली पतली काटूंगी, तो वो एक दिन में ही सूख जाएगी अगर धूप अच्छी आएगी, तो इसलिए मैं सोच रही थी इसे मैं घर ले जाऊंगी। और गाइस आप लोग सोच रहे होगे ये हमेशा ऐसे बोलती रहती है अपने ब्लॉग में कि मैं अपनी मम्मी के घर जा रही हूँ, मैं अपनी मम्मी के घर जा रही हूँ। तो गाइस मेरी मम्मी का ना मेरे बिना मन नहीं लगता, वो मुझे कॉल करती रहती है, अगर मैं एक दिन भी नहीं जाती ना तो मुझे कॉल करती रहती है, आ जा, तेरे बिना मेरा मन नहीं लग रहा, तेरे बिना मेरा मन नहीं लग रहा। कहने को मेरी बहन भी उनके पास रहती है और भाई भी, और वो अकेली नहीं रहती, इतने सारे लोग रहते हैं पड़ोस में, पर उनका मेरे बिना मन ही नहीं लगता, तो मुझे रोज कॉल करती है। तो गाइस सबकी मम्मियाँ ऐसी होती हैं, इसलिए मैं अपनी मम्मी के घर जा रही हूँ, अपनी मम्मी के घर जा रही हूँ बोलती हूँ। और मेरे हस्बैंड भी इतने अच्छे हैं, क्योंकि मेरे को वो जाने की परमिशन देते हैं, क्योंकि कुछ कुछ हस्बैंड ऐसे होते हैं कि शादी के बाद तुम वहां मत जाओ, ये मत करो, अपनी मम्मी के घर जाती रहती हो, मेरे घर वालों को नहीं देखती। तो मेरे हस्बैंड ऐसे नहीं है, वो मुझे हर चीज की परमिशन देते हैं। तो वो मुझे, मेरी मम्मी जब भी फोन करके भेज बोलती है ना कि इसको भेज दो, तो ये हमेशा कहते हैं कि कोई नहीं मैं छोड़ दूंगा, ये आ जाएगी दोपहर को। तो मेरे हस्बैंड भाई बहुत ज्यादा ही अच्छे हैं, वो हर चीज में मुझे सपोर्ट करते हैं, वीडियोस बनाने में अपनी, जैसे मेरे घर वाले भी मुझे कॉल करके बुलाते हैं तो मुझे तुरंत भेज देते हैं। तो मेरे हस्बैंड अच्छे हैं गाइस, कि वो मेरी मम्मी के दामाद बन के नहीं रहते, वो बेटे की तरह रहते हैं, तो इसलिए वो मुझ पर कभी मतलब दबाव नहीं डालते कि अपने घर मत जाओ, तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो गाइस मेरे हस्बैंड बहुत ज्यादा अच्छे हैं और मैं खुश रहती हूँ उनके साथ। मैं चाहती हूँ हर लड़की के हस्बैंड ऐसे ही हो, जो उनका मायका शादी के बाद उनका ना छुड़वाए। और गाइस अब ना शाम हो चुकी है, तो मुझे 4 बजे ना चाय पीने की आदत है, तो मैंने चाय पीने का मन करा, तो मुझे इतना आलस आ रहा है कि मेरे को बनाने का मन नहीं कर रहा। अब कोई है तो है नहीं जो मुझे चाय बना के देगा, तो मुझे खुद ही बनाना पड़ेगा, इसलिए आलकस को करना पड़ेगा साइड। अगर मेरे हस्बैंड होते तो मुझे बना के दे देते, क्योंकि रात को तो मुझे बिना कहे बना के दे देते हैं, और सुबह भी जब मैं सो के उठती हूँ वो मुझे चाय हमेशा मेरे साइड वाले टेबल पे ही मिलती है, वो मुझे चाय बनाने के बाद ही उठाते हैं। तभी मैं बोलती हूँ गाइस मेरे हस्बैंड अच्छे हैं, क्योंकि वो जब मैं सो रही होती हूँ ना, वो चाय बनाने के बाद, मेरे लड्डू गोपाल को दूध देने के बाद वो मुझे उठाते हैं। तो गाइस इसलिए मैं अपने हस्बैंड की तारीफ कर रही हूँ कि वो अच्छे हैं। नहीं तो किसी किसी के हस्बैंड होता है ना, वो अपनी बीवी से ही उम्मीद रखते हैं, वो ये सोचते हैं कि हमने शादी करी है तो भाई यही सारा काम करेगी। पर नहीं, मेरे हस्बैंड बहुत अलग है। वो मेरे घर का, वो मैं बीमार होती हूँ तो वो खाना भी बनाते हैं, मुझे खिला कर भी जाते हैं और मेरे लिए बना कर भी जाते हैं।
तो वो रोज, अभी तक है मैं बीमार नहीं हूँ, फिर वो मेरे लिए चाय बनाते हैं सुबह सुबह। किसी दिन हुआ तो मैं आपको दिखाऊंगी अगर मैं जल्दी उठ गई, पर ऐसा कभी नहीं होगा क्योंकि मैं कभी जल्दी नहीं उठती, मेरे हस्बैंड हमेशा जल्दी उठते हैं, तो इसलिए वो मेरे लिए चाय बना देते हैं। तो गाइस मैंने बना ली थी अपने लिए चाय और मैं आराम से बाहर बैठ के पी रही हूँ कि बाहर का मौसम हो रहा है बहुत ज्यादा अच्छा, आप लोगों को दिख ही रहा होगा। तो इस वीडियो को हम यहाँ करते हैं खत्म, क्योंकि मेरी वीडियो थोड़ी ज्यादा लंबी हो चुकी है, और आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तो पहले मैं चाय पी लेती हूँ, फिर आपको बोलती हूँ बाय बाय।